1 घंटा मैंने तकरीर की। मेरी तकरीर में जहां तक मुझे नजर आ रहा है, फर्ज कीजिए 100 लोग बैठे हैं, मजमा इस वक्त 100 लोग बैठे हुए हैं। 1 घंटा तकरीर की, आपको मालूम है क्या हुआ? तो तसव्वुर करें कि हुआ क्या इसमें। मैंने 1 घंटे तक तकरीर की, यहां से बैठ के बोलता रहा और आप सुनते रहे और 100 लोग बैठे हुए थे। क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। कयामत के दिन खुदा के सामने 100 घंटों का जिम्मेदार हूं। यह कहना बहुत आसान है कि मजलिस में इतना मजमा था। हर आने वाला खतीब की जिम्मेदारी को बढ़ा रहा है। हर आने वाला खतीब की जिम्मेदारी को बढ़ा रहा है। 100 घंटों का जिम्मेदार हूं परवरदिगार के नजदीक। सच कह रहा हूं आपसे। सवाल होगा, हमने कौम के 100 घंटे तुम्हें दिए थे, खड़े हो मेरे सामने बयान करो कि तुमने क्या दिया। तुमने क्या दिया? तुमने इस मिंबर को अपने लिए इस्तेमाल किया या तुमने इस मिंबर को मेरे लिए इस्तेमाल किया? सही है या गलत है? तुमने इस मिंबर को मेरे लिए इस्तेमाल किया या अपने लिए इस्तेमाल किया? तुम्हारे बाप की जागीर थी ये, मेरी दी हुई नेमत थी, मैंने तुम्हें वहां बिठाया था। तुमने क्या किया? अगर तसव्वुर पैदा हो जाए तो इंसान का ज़हन माऊफ हो जाता है। यहां बैठने पर यह मामूली जगह नहीं है, ये दुनिया का तख्त नहीं है, ये दुनिया की कोई कुर्सी नहीं है किसी पार्लियामेंट की। ये मिंबर रसूल है। ये वो मकाम है कि जहां से पूरे दीन को पैगंबर ने पहुंचाया। ये वो मकाम है जहां से विलाय अहले बैत को पैगंबर ने पहुंचाया। ये वो मकाम है जहां से इस्मत अहले बैत का बयान हुआ। ये वो मकाम है जहां से सारे दीन का बयान हुआ। तुमको हमने वहां बिठा दिया, तुमने क्या किया? एक अब बात आ ही गई है, एक लफ्ज़ और कह दूं इस जगह पर, मजलिस बर्पा करने वालों से सवाल होगा। हमने तुम्हें यह तौफीक दी थी कि तुम हमारी नेमत के जिम्मेदार बनो, तुमने क्या किया? तुमने ऐसे इंसान को क्यों बिठाया? गलत नहीं कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बानियान मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी क्या औकात, परवरदिगार पूछेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। हमने अपनी नेमत का बानी, हमने अपनी नेमत का खादिम तुम्हें बनाया था, तुमने क्या किया? तुम इसी फिक्र में रहे कि लोग कितने आ रहे हैं किसको बुलाने से, या तुम इस फिक्र में रहे कि मेरा पैगाम कौन पहुंचा रहा है। तुम सिक्के राजुल वक्त की तलाश में थे या तुम मुबल्लिगान दीन की तलाश में थे? जवाब दो। दूसरा मरहला। तीसरी चीज आप खुद ही समझ गए होंगे। जब यहां से बात शुरू हुई है तो वहां तक जाएगी। तुम क्यों गए ऐसी जगह पर? आपको मालूम है, मैं हदीस पढ़ रहा हूं आपके सामने, शोखी नहीं है। जनाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन असगा इला नातिकिन फकत अबदा। जिसने किसी कहने वाले की बात को गौर से सुना, इसे उर्दू में कहते हैं कान धरा, उसने उस कहने वाले की इबादत की है। मैं नहीं कह रहा हूं, नवे इमाम। जिसने किसी कहने वाले की बात को गौर से सुना, उसने उस शख्स की इबादत की। इनकान नातिको अनिल्लाह फकद अबदल्लाह। अगर ये बोलने वाला अल्लाह की तरफ से बोल रहा था तो सुनने वाले अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अगर ये बोलने वाला अल्लाह की तरफ से बोल रहा था, मिन जानिबिल्लाह बोल रहा था, पैगाम परवरदिगार को पहुंचा रहा था, पैगाम आइम्मा ताहीरीन को पहुंचा रहा था, तो सुनने वाले अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अब समझे कि मानी क्या है जिक्र वाली ये इबादत। सलावत मोहम्मद और
व इन कानन नातिको यंतिको अन लिसान इब्लीस फकत अबदा इब्लीस। अगर वो बोलने वाला शैतान की जबान से बोल रहा था तो सुनने वाला शैतान की इबादत कर रहा था। हमने ये नेमत आजादारी तुम्हें दी है, 3 गुरोह बैक वक्त जिम्मेदार हैं। मैं सच कह रहा हूं आपसे मेरे अजीजों, सच कह रहा हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सच कह रहा हूं आपसे, एक आजादारी में कम से कम 3 गुरोह एक वक्त में जिम्मेदार है। पढ़ने वाला, वो सोस खान हो, वो खतीब हो, वो नौहा खान हो, वो शायर हो, कोई हो, पढ़ने वाला, पढ़वाने वाले, सुनने वाले। अगर ये तीनों अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दें, एक मुहर्रम हमें उलझ न दे तो बात ही क्या।